दोस्तों आज बात करेंगे किस तरह से कैमरा कंपनीज बनाती हैं आपको उल्लू थ्रू देयर एडवर्टाइजिंग। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे फोटोग्राफर्स इस ट्रैप में आ जाते हैं। अब दोस्तों आज का वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम कैमरा कंपनीज की बुराई कर रहे हैं या हम कह रहे हैं कि वो चीटर्स हैं या किसी भी तरह से आपको धोखा देते हैं। वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग का काम कर रहे हैं और उस मार्केटिंग से आपकी जेब से वो पैसा निकाल लेते हैं जिस तरह से भी उन्हें पैसा निकालना होता है। अब इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे इन दिनों मैसेजेस किए हैं और इन दिनों क्या मैं कह रहा हूँ, लास्ट 3-4 महीने से काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और वो कैमरा ख़रीदने पे ही आ रहे हैं। और वो कैमरा ख़रीदने के लिए ये इस तरह के मैसेज करते हैं कि सर मैं एक छोटे से गाँव से हूँ और जब मैं अपनी फ़ोटोग्राफी करने असाइनमेंट्स के लिए जाता हूँ तो वहाँ मुझे कस्टमर पूछते हैं कि आपके पास में कौन सा कैमरा है, अगर फ़ला मॉडल का कैमरा है तो मुझे काम मिलता है, अगर फ़ला मॉडल का कैमरा नहीं है तो मुझे कई बार काम नहीं मिलता। या कई फ़ोटोग्राफर्स लिखते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं कि सर ये हमारा ग्रुप है जहाँ पर कई बार ये मैसेजेस आते रहते हैं। वो लिखते हैं कि सर इस कैमरा के अंदर से निकॉन 6 Mark II के अंदर थोड़े से वीडियो के फीचर्स अच्छे आए हैं, तो क्या ये कैमरा मैं ख़रीद लूँ। और मैंने अभी लास्ट 1.5 साल पहले ये कैमरा ख़रीदा है, तो क्या ये कैमरा ख़रीदना ठीक रहेगा। लेकिन जो मैंने सैम्पल पिक्चर्स देखे हैं वो पिक्चर्स मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगे और जो सैम्पल फुटेज मैंने देखी है वीडियो की वो भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो क्या मुझे इस कैमरा पे अपग्रेड करना चाहिए। मेरा बजट है 2 से 2.5 लाख रुपए का, तो क्या ये 2 से 2.5 लाख रुपए मैं इसमें डाल दूँ। इसी तरह से एक सब्सक्राइबर ने लिखा है कि सर मेरे पास में है सोनी A7R III कैमरा और अभी सोनी A7R5 कैमरा आ गया है, तो क्या मैं सोनी A7R5 पे स्विच ओवर कर जाऊं। इसके अंदर AI के कुछ फीचर्स हैं और ओवरऑल जो इसके सैम्पल पिक्चर्स हैं वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं। तो इस तरह के सवाल आते हैं। अब होता ही है कि दोस्तों बहुत सारे फोटोग्राफर्स और भी कई मॉडल्स के हैं जो थोड़े 1 लाख to 1,50,000 के जो कैमरास आते हैं उन मॉडल्स को लेकर भी काफ़ी सारी इंक्वायरी आई है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, कैमरा ख़रीदना एक कह सकते हैं कि आज की तारीख में आपको बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। कैमरा सिर्फ एक डिवाइस होता है जो आपकी फ़ोटोज़ को खींचने के काम आता है। अब जो कैमरा कंपनीज़ हैं उन्हें देखिए अपनी कंपनी को रन करना है और हर साल वो जो है नए नए मॉडल्स को लेके मार्केट में आ जाती हैं और अपने एड्स के थ्रू, जैसा कि कई बार कस्टमर ने लिखा है यहाँ पर कि सर इस कैमरा कंपनी ने लिखा है कि दिस कैमरा विल टेक योर फोटोग्राफी ऑन नेक्स्ट लेवल। तो क्या सर अगर मैं कैमरा ख़रीदूंगा तो मेरी फ़ोटोग्राफी इंप्रूव होगी, क्या मुझे कुछ बेनिफिट होंगे इस कैमरा, इस फलाना मैं कैमरा मॉडल का नाम नहीं ले रहा हूँ बट उन्होंने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, जब आप इस तरह के एड्स देखते हो, जब आप उनके वेबसाइट के पेज पे जाते हो या कई बार आप रिव्यूज़ भी देखते हो, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्ला 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 वो कैमरा के मॉडल की तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये जो है तो अल्टीमेट कैमरा है, इस कैमरा से तो आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो और आपकी जो फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। उनके जो एड्स होते हैं, जो आप देखते हो ना सैम्पल फ़ोटोज़, वो सैम्पल फ़ोटोज़ सिर्फ उस कैमरा पे शूट करके नहीं बनाए गए हैं। उस सैम्पल फ़ोटोज़ को लेने के लिए वहाँ पे अच्छी खासी लाइटिंग का भी इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी महंगी स्ट्रोब लाइटिंग का भी इस्तेमाल हुआ है। कुछ पिक्चर्स स्टूडियो में शूट की जाती हैं, कुछ पिक्चर्स के अंदर मॉडल पे बहुत महंगे कॉस्ट्यूम्स हैं, कलर्स हैं, उनका इस्तेमाल होता है, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग का इस्तेमाल होता है और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स पूरा लाइटिंग अरेंजमेंट्स के साथ में उस पर्टिकुलर मॉडल को यूज़ करके वो सारे रिजल्ट्स अचीव करते हैं जो सैम्पल फ़ोटोज़ आपको दिखाई जाती हैं उन एड्स के अंदर। तो जो खरीदने वाला होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, वो सोचता है कि यार अगर मैंने फलाना ये कैमरा मॉडल ले लिया तो मेरे फ़ोटोज़ भी वैसे ही आएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। देखिए इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप एक फ़ोटोग्राफी अच्छी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफी स्किल्स को सीखना होगा। कैमरा ख़रीदना एक बात का पार्ट है। कोई भी कैमरा, चाहे बिगनर लेवल का हो, चाहे आपके पास में एक ठीक ठाक बजट का कैमरा हो, सबसे पहले आपको फ़ोटोग्राफी के स्किल्स सीखने होंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली चीज़ आप इस बात को ध्यान रख लीजिए। दूसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है वो है कि आपको जिस तरह की भी आप फ़ोटोग्राफी करते हैं उसमें आपको मैक्सिमम फ़ीचर्स क्या चाहिए और आप जिस तरह का भी काम कर रहे हो, चाहे कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको किस तरह के फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पास एक स्टूडेंट हमारा वो आया भी था बीच में और उसने जो है कैमरा लिया था अभी अपना सोनी का सोनी A7S III कैमरा लिया था और सोनी A7 IV भी उसके पास में था। उसने ये सोच के कैमरा लिया कि भाई इस पर वो वीडियो शूट करेगा और इस पर फोटोग्राफी करेगा, जो कि बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस है ऑन पेपर।
लेकिन जब मैंने उसको कहा कि भाई तुम अपना काम दिखाओ, तुमने किस तरह से सोनी A7 की फुटेज ली है, तो उसने जो मेरे को फुटेज दिखाई वो सारी फुटेज ज़्यादातर जो है वो हाई डेफिनेशन पे थी, यानी कि उसने 4K पे शूट ही नहीं किया पिछले 1 साल से। मैंने पूछा क्यों, तुमने तो इतना महंगा कैमरा लिया सोनी A7 उसके तो वीडियो कोडेक्स बहुत ही कमाल के हैं। तो बोला सर देखिए कमाल के तो हैं, लेकिन 4K पे फाइल का साइज़ बहुत बड़ा होता है, और अगर मैं 4K का ऑल इंट्रा ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो फाइल की साइज़ और भी बड़ी चली जाती है S-Log 3 पे जब मैं शूट करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो मेरा लैपटॉप है या मेरा जो कंप्यूटर डेस्कटॉप सिस्टम है, वो सिस्टम उस पर उतना काम ही नहीं करता, क्योंकि उन फाइल्स को जब मैं अपने डेस्कटॉप पे खोलता हूँ तो मेरा डेस्कटॉप जो है उसका प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, वहाँ पे 4K की जो फुटेज है वो रन ही नहीं होती। और अगर मैं प्रॉक्सी फाइल बनाता हूँ तो कई बार जो है प्रॉक्सी फाइल बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। हालांकि सोनी A7 में इनबिल्ट प्रॉक्सी बन जाती है, बट बहुत सारे कैमराज में फीचर नहीं होता, उनको अलग से प्रॉक्सी फाइल बनानी पड़ती है। और अगर जब वो प्रॉक्सी फाइल बन भी जाती है तो वो बोलता है कि सर मैं जब उसको रीलिंक करता हूँ तो कई बार 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है, बिकॉज माई प्रोसेसर इज़ वेरी स्लो, जिस वजह से जो है मैं 4K पे इसमें ठीक से शूट ही नहीं कर पाया। और जिस तरह के क्लाइंट्स को मैं केटर करता हूँ वहाँ पर उनके पास में 4K की सिस्टम को चलाने के टेलीविजन्स भी नहीं है, ना उस तरह का पूरा सिस्टम है। तो भाई HD पे मैं अपना सारा काम दे देता हूँ और मेरा काम भी होता है, फाइल में आसानी से हैंडल करता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि तुमने फिर सोनी A7 क्यों लिया, तो बोला कि सर जब वो कैमरा आया था 2 साल पहले तो मैंने उसके सैम्पल फुटेज देखी, मैंने उसके कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखे, जहां मुझे वो पूरे वीडियोस जो हैं बहुत ही इंप्रेसिव लगे और मुझे लगा कि मेरी भी ऐसी क्वालिटी आएगी। बट जब मैंने शूट करना शुरू किया तो मैं उसके सारे कोडेक्स को ठीक से यूज़ ही नहीं कर पाया। मुझे कार्ड बहुत महंगा लगा, कार्ड 21-22 हज़ार का, उसका 80 GB का, और उसके बाद अगर मैं कार्ड ले भी लूँगा तो फिर उसका फाइल हैंडलिंग जो है वो मुझसे नहीं हो पा रही थी। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट थी वो उसकी खामखा उसने इतना महंगा एक कैमरा ले लिया। उस कैमरा उससे अच्छा है कि वो एक छोटे बजट का कैमरा लेता जहाँ पे हाई डेफिनेशन की फीचर्स उसको अच्छे मिल रहे थे। 4K 120 पे वो शूट ही नहीं कर पा रहा है तो कोई मतलब नहीं है। फुल HD के ऊपर आप आसानी से 180 तक आजकल शूट कर पाते हो। जब अगर आपका वर्क फ्लो ही उतना है तो आप क्यों महंगा कैमरा दिखावे में ले रहे हो, क्यों आप पैसा डाल रहे हो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए। देखिए क्लाइंट को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है दोस्त, क्लाइंट को ना मतलब होता है कि यार आपने उसको ना फाइनल आउटपुट कैसा दिया है। फाइनल आउटपुट डिपेंड करता है आपके अच्छे लेंसेज पे, अच्छे लाइटिंग गियर्स पे और अच्छे फोटोग्राफी स्किल्स के ऊपर। उसे मतलब नहीं है कि आपके पास में लेटेस्ट कैमरा है या नहीं। तो आप इस ट्रैप में मत आओ दोस्तों, इस ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। अगर आपके पास में निकॉन, एक ने मुझे लिखा था सर मेरे पास में निकॉन निकॉन Z7 कैमरा है, अब सर निकॉन Z8 आ गया तो मैं क्या वो ले लूँ। तो यार दोस्तों अगर आपको वो फीचर्स की बहुत ही ज़रूरत है, आप उसी तरह का काम कर रहे हैं, उतने मेगापिक्सल्स आपको चाहिए, वीडियो फीचर्स भी आपको वैसे ही चाहिए और उस तरह के क्लाइंट्स आपके पास में, तो बिल्कुल ले लो, और पैसा भी आपके पास हो बिल्कुल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपका वर्क फ्लो उस लेवल का है ही नहीं तो जस्ट टू एक्स्ट्रा पैसा डाल के हर 2 साल में कैमरा बदलना, ये एक बेवकूफ़ी है दोस्तों। तो आप इस ट्रैप में मत फंसिए। कैमरा कंपनीज़ की गलती नहीं है, देखिए वो तो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जो है नए नए कैमरा बॉडीज़ लाते हैं, फोटोग्राफी के पूरे सिस्टम को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ट्रैप में आ जाओ। यानी कि आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आपने वो कैमरा खरीद लिया बिकॉज उसका ऐड बहुत अच्छा था, उसकी सैम्पल फुटेज बहुत अच्छी थी। जैसा मैंने आपको बताया सारे बहुत ही प्लानिंग के साथ में की जाती है दिखाने के लिए। मैं ज़्यादातर अपने रिव्यूज़ के अंदर आपको एग्जैक्टली कैमरा से निकली हुई ज़्यादातर फुटेज दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया है कि भाई सिर्फ कैमरा से आपको रिजल्ट मिलेगा। और अच्छी चीज़ें चाहिए तो आपको फिर अच्छे लाइटिंग गियर्स यूज़ करने पड़ेंगे, अच्छा मेकअप, अच्छी हेयर स्टाइलिंग, यानी कि पूरी टीम लगती है, चाहे वीडियोज़ हो चाहे फ़ोटोज़ हो, उनको एक प्रो लेवल पे दिखाने के लिए। तो सिर्फ कैमरे का काम नहीं होता, इस बात को आप अच्छे से समझ लो। अब दूसरी बात आपको ये समझ में आनी चाहिए दोस्तों कि जैसा मैंने बताया कि आपको सबसे पहले देखना है कि आपकी आज की तारीख में फ़ोटोग्राफी कमर्शियल मार्केट में आपकी स्टैंडिंग क्या है, आप किस तरह के कस्टमर को केटर करते हो, आपका जो मैक्सिमम आउटपुट है जो आप अपने कस्टमर को दे रहे हो वो किस तरह का है। अगर आपका काम आसानी से करंट मॉडल के साथ में चल रहा है तो अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त। अरे पहले बेस बनाओ यार, पहले बेस बनाओ, पहले अपने काम में दम लेके आओ कि लोग आपके काम को देख के काम दे, ना कि आपसे कैमरा मॉडल पूछ के। ये बहुत गलत आर्ग्यूमेंट लगता है, बोलते हैं कि सर कैमरा मॉडल देख के क्लाइंट काम देता है। नहीं दोस्त, जो अच्छे फोटोग्राफर्स होते हैं वो अपना काम दिखाते हैं, जो अच्छे वीडियोग्राफर्स होते हैं वो अपना काम दिखाते हैं। क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है, अगर आपका काम अच्छा है नोबडी इज गोइंग टू आस्क क्योंकि आपके पास में कौन सा कैमरा मॉडल है, कौन सा लेंस है। काम के स्किल्स बनाओ, बेस बनाओ अपना पहले यार। बेस बनाओगे अपना आप चीज़ है, पैसे को वेस्ट मत करो। जो पैसा आप कैमरा खरीदने में वेस्ट करते हो उस पैसे से आप अच्छे लेंसेज खरीदो दोस्त। लेंस खरीदना बहुत ही ज़रूरी है, अच्छे लेंसेज में पैसा डालो, अच्छे लाइटिंग गियर्स में पैसा डालो। कैमरा हर
1 साल में 1.5 साल में बदलना, इट्स जस्ट स्टूपिड थिंग। उसमें आप मत फंसो दोस्तों, उस ट्रैप में आप बिल्कुल मत जाओ। बहुत सारे फोटोग्राफर ये गलती करते हैं और सारा पैसा डालने के बाद उनके पास जो है ना तो अच्छे लेंस खरीदने का पैसा होता है, ना उनके पास में अच्छे लाइटिंग गियर्स खरीदने का पैसा होता है। और जब बाद में उनको 1-1.5 साल में पता चलता है यार ये सारी चीज़ें भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि कैमरा, तो उनके पास में तब तक सारे पैसे खर्च हो चुके होते हैं। यानी कि एक कैमरा में ही सब कुछ डाल देते हैं वो लोग। तो इस ट्रैप में मत आओ। कैमरा कंपनीज आपको हर साल नए नए कैमरा लाकर वो आपको हमेशा लालच देती हैं कि भाई ये खरीदो, ये बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ये कैमरा खरीदो, ये आपकी फ़ोटोग्राफी के तरीक़ों को ही चेंज कर देगा, ये कैमरा खरीदो, ये आपके करियर को पता नहीं कहाँ ले जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर ये सब होते ही, आप अगर कोई कैमरा खरीद के लेटेस्ट मॉडल लेके अगर कोई अच्छा फोटोग्राफर बनता तो बात ही क्या थी यार, सब लोग हर साल नया नया कैमरा खरीदते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखें, आपको किस तरह के फ़ीचर्स को यूज़ करना है, कौन से फ़ीचर्स का वर्क फ्लो आपके पास में बेस्ट है, आप उसको भी ध्यान में रखें। 4K की फ़ाइल ऑल इंट्रा पे शूट करोगे, आपकी फ़ाइल साइज़ ह्यूज होगी। आप 1 मिनट की फुटेज शूट करोगे, 20 GB की फुटेज आ जाती है उसके अंदर, 15 GB की फुटेज आती है। तो आप रॉ पे कैप्चर करोगे और भी बड़ी फुटेज आएगी। क्या आपके पास में उतनी स्टोरेज है? क्या आपका जो कंप्यूटर है वो आसानी से इन सब फाइल्स को रन कर सकता है? प्रॉक्सी बनाने के लिए के बाद भी रीलिंग करने में क्या आपका प्रोसेसर उतना पावरफुल है? नहीं है। तो आपको भाई वो भी वहाँ भी खर्चा करना है, उधर भी आपको अच्छे खासे 2-3 लाख रुपए या उसके ज़्यादा आपको पैसे डालने पड़ेंगे। और क्या आप वाकई में उस लेवल का काम कर रहे हो कि आपके पास क्लाइंट वैसे ही आते हैं जिनको ये सारे हाई एंड कोडेक्स चाहिए होते हैं? तो ऐसे क्लाइंट्स दोस्तों बहुत 10-15% होते हैं, वो भी बहुत हाई एंड पे। जब आप किसी ऊंचाई पे पहुंच जाते हो अपने करियर में, तब ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और तब इसलिए भी ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास में वैसे काम होते हैं, आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ में काम कर रहे हो, आप बड़े क्लाइंट्स को केटर कर रहे हो, जहाँ पे क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो वहाँ मुझे समझ में आता है कि आप एक हाई एंड कैमरा खरीद रहे हो। लेकिन अगर आप कैमरा ले रहे हो यार जस्ट टू शो ऑफ, तो वो चीज़ जो है ना दोस्तों, दैट इज़ नॉट गुड। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखो। खाली एडवर्टाइजिंग के ट्रैप में नहीं आना है, बस इस बात का आप ध्यान रखो। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।